हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बेस पे उदाहरण हम कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो समझ आ जाए कि पेपर में जो है क्वेश्चन किस प्रकार से हमने सॉल्व करना है। बिकॉज एट द एंड हमारा मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या पढ़ा था कि बेसिकली महत्तम समावर्तक जो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी है जिसमें ए संख्या जो है बड़ी है बी से, ठीक है। तो हम ए को किस तरह लिखते हैं? ए को हम लिखेंगे बी गुणा क्यू जमा आर। यहाँ पर ए भाज्य था, बी भाजक था, क्यू भागफल था और आर जो शेषफल था। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे महत्तम समावर्तक हमने इस विधि द्वारा फाइंड आउट किया है, वो लेक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं। मैं आज आपको उसकी आगे की टेक्निक को बताऊंगा कि एग्जाम में हमने किस तरह सॉल्व करना है। ये दूसरी टेक्निक है जो हम महत्तम समावर्तक फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। आप इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में 455 और 42 का महत्तम समावर्तक निकाला था, ठीक है। तो आज भी हम उसी का ही महत्तम समावर्तक निकालेंगे, पर वो दूसरी विधि से। जो विधि सेम है बट ये फॉर्मेट है उसका दिया हुआ। देखिए, उस विधि में भी हमने सेम क्या करना है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को लेना है। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 455 है। तो आपने 455 यहाँ पर लिख देना है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 455 आपने लिख दिया और उस संख्या को हमने 42 से डायरेक्टली जो है वो भाग कर देना है। देखिए, जैसे मैं उसको 42 से भाग करूँगा तो यहाँ पर 42 गुणा 1 से जाएगा तो ये 5 में से 2 गया 3 है और यहाँ पर ये 5 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने जो है वो डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर एक और भाग का निशान उसके आगे बना देना है और यहाँ पर हम भाग की संख्या को करेंगे जिस संख्या से हमने पहले जो है वो भाग किया था। यहाँ पर 42 हमने भाग किया था तो आपने यहाँ पर 42 को लिख देना है। फिर आपने क्या करना है कि इस संख्या से 42 को भाग करना है तो यहाँ पर ये 42 आप यहाँ पर 35 आ जाएगा और यहाँ पर ये 7 बच जाता है। फिर आपने यहाँ पे 7 के आगे भाग का निशान बना देना है। वहाँ पर कौन सी संख्या आ गई? जिससे जस्ट पहले हमने भाग किया, जो कि 35 है, तो आपने यहाँ पर 35 लिख देना है। तो 35 संख्या लिखते ही आपने फिर से 7 से इसको भाग कर देना है तो 7 गुणा 5 35 हो गया। यहाँ पर भाग जो है वो जो शेषफल है वो 0 आ गया। जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है आपने वहीं पर जो है वो अपना जो मैथ की जो ये प्रोसेस है ये स्टॉप कर देनी है। तो यहाँ पर जैसे ही शेषफल 0 आ गया है तो आपने उस टाइम भाजक देखना है, मतलब वो संख्या जिससे हमने भाग किया है। तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी है? वो 7 है। तो हम कह सकते हैं HCF, मैं यहाँ पर अंग्रेजी में लिखूंगा ताकि महत्तम समावर्तक आपने समझ लेना है कि HCF का मतलब क्या है। HCF किसका? 455 और 42 का यहाँ पर क्या आ जाता है? 7। तो ये एक दूसरा मेथड नहीं है, वैसे बस सेम है प्रोसेस कैसे हमने करनी है। तो इस तरह से हम संख्या का जो है वो HCF निकाल सकते हैं कि जैसे ही शेषफल 0 आ जाए आपने जो है भाग करना स्टॉप करना है और जो संख्या वहाँ पर भाग करने वाली है उस संख्या को जो है वो महत्तम समावर्तक कहा जाएगा, ठीक है। अब हम एक और उदाहरण आज की इस वीडियो में करते हैं दोनों टेक्निक से, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है कि कैसे हमने महत्तम समावर्तक निकालना है तो हम उसकी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा उदाहरण ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। मैंने जो उदाहरण है वो बुक से लिया ताकि आपको समझ आ जाए जो बुक में प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि 4052 और 12576 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। मैंने HCF शॉर्ट में लिखा है, आप महत्तम समावर्तक इसका मतलब समझिए। तो यहाँ पर हम पहले इस विधि से शुरू करेंगे, A बराबर है B गुणा Q जमा R। हमने तब तक ये विधि कंटिन्यू करनी है जब तक ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मैं यहाँ पर भाग करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप जो है मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा, पर वो उसका तरीका सेम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विधि को शुरू करने के लिए A बराबर है B गुणा Q जमा R करने के लिए हमेशा हमें एक बड़ी संख्या को लेना होगा। यहाँ पर बड़ी संख्या A 12576 से मैं A कहूँगा और 4052 जो छोटी संख्या उसे मैं B कहूँगा। तो सबसे पहले मैं 12576 को जो है वो 4052 से भाग करूँगा इस तरह। जैसे ही मैंने यहाँ 4052 से भाग किया, मुझे उम्मीद है आपको भाग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 4052 से जो है 3 को गुणा करूँगा क्योंकि यही सबसे नियरेस्ट वैल्यू मुझे देगा। तो ये 12156 आ जाएगी। यहाँ पर ये जो मुझे रिजल्ट देगा वो 420 देगा। तो ठीक है, तो मैं इस संख्या में इसको कैसे लिखूँगा? 12576 बराबर है 4052 गुणा 3 जमा 420। ये 420 क्या है? शेषफल है। ये 0 नहीं हुआ है तो हम फिर से जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब हम इन संख्याओं को, जैसा कि आपको याद होगा, हम भाजक और शेषफल को लेते हैं। तो मैंने भाजक और शेषफल को ले लिया 4052 और 420। इसमें फिर से मुझे बड़ी संख्या को ढूंढना पड़ेगा। बड़ी संख्या 4052 है तो 4052 और छोटी संख्या जो है वो 420 है। इसे भी मुझे इसी फॉर्म में लिखना है, A बराबर है B गुणा Q जमा R। तो 4052 को मैं अब यहाँ पर वैल्यू डायरेक्टली लिखूंगा, आपने सेम टेक्निक यूज़ करनी है। तो 4052 को इसकी फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 4052 बराबर है 420 गुणा 9 जमा 272। ये इस तरह आएगा, आप भाग करके देख सकते हैं।
देखिए शेषफल अभी भी जीरो नहीं हुआ है, तो फिर से आगे अगली प्रोसेस पे हम चलेंगे। ये 420 और 272 अब हमें दो संख्या लेनी है, इसमें बड़ी संख्या 420 है, तो 420 बराबर है, फिर से लिखेंगे 272 की फॉर्म में, 420 बराबर है 272 गुणा 1 जमा 148। ये आपने इस तरह लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से शेषफल जीरो नहीं हुआ है, तो हम 148 की जो है वो 148 और इसकी बात करेंगे, ठीक है, इन दोनों की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार के लिए, 272 और 148। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें बड़ी संख्या 272 है, तो 272 बराबर है 148 गुणा 1 जमा 124। फिर भी शेषफल जीरो नहीं हुआ है, फिर से मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा b गुणा q जमा r। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इन चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो 148 और 124 को जो है हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 148 बराबर है, यहाँ पर फिर से 124 की फॉर्म में लिखूंगा, 124 गुणा 1 जमा 24। अब यहाँ पर फिर भी शेषफल जीरो नहीं हुआ है, तो 124 और 24 को मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा, तो 124 को फिर से मैं लिखूंगा, 124 बराबर है 24 गुणा 5 जमा 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी शेषफल जीरो नहीं हुआ है, तो फिर से मैं इन दोनों को लूँगा, 24 और 4 को। तो 24 को मैं कैसे लिखूंगा, 24 बराबर है 4 गुणा 5 जमा 0। अब देखिए यहाँ पर शेषफल जीरो आ गया है, जैसा कि मैंने पिछली क्वेश्चन में कहा था कि जैसे ही ये वैल्यू r जो है वो जीरो आ जाए, आपने वहीं रुक जाना है, और उस टाइम जो b है, जो भाजक आपकी वैल्यू है, वो इन सबका जो है वो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दैट इज महत्तम समावर्तक कहलाएगा। तो प्रश्न तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, आ गई है 4। तो यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो आपका भाजक आया लास्ट में वो आया है 4, तो इसका जो है वो 4 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। ये तो आया इस तरीके से। अब मैं, जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, अब मैं उस तरीके से भी सॉल्व करके देख लेता हूँ कि क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, 12,576 और दूसरी संख्या क्या है आपकी 4,052, ठीक है। अब ये जो दूसरी तरीका है, इसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है कि आपने पहले बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना है, फिर छोटी संख्या को सिलेक्ट करना है। तो बड़ी संख्या 12,576 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12,576 और इसे मैं भाग करूँगा 4,052 से। जैसे ही मैं 4,052 से भाग करूँगा, सेम बात आएगी 3, और यहाँ जाएगा 12,156। 12,156 आने पर यहाँ पे जो वैल्यू बच जाती है वो 420 बचेगी। अब 420 के आगे आपने भाग का निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी जिससे आपने भी भाग किया था, वो है 4,052। 4,052 को आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर भाग करेंगे तो ये यहाँ पर 9 से जाएगा, तो ये होगा 3,780। 3,780 जब आप घटाएंगे इसको तो ये आ जाएगा 272। अभी भी शेषफल जीरो नहीं है, तो फिर भाग का निशान लगाइए, और जो पिछली संख्या है 420 उसको आप लिखिए, 420 आपने लिख दिया है, फिर भाग कीजिए तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 272 आप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू बचेगी, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। अभी भी जीरो नहीं हुआ है, तो फिर एक बार आप भाग का निशान लगाइए और इस संख्या को लिखिए 272, ठीक है। 272 को फिर आप भाग कीजिए तो 148 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 4, ये आपका 2 और यहाँ पे 1। अभी भी शेषफल जीरो नहीं है, तो 124 के आगे फिर से लिखिए 148 आ जाएगा। 148 को भाग कीजिए आप तो ये 124 आ जाएगा, यहाँ पर ये 24 बचता है, ठीक है। अब 24 के आगे जो है फिर आपने, क्योंकि शेषफल जीरो नहीं है, तो 24 के आगे आप 124 को लिखिए, तो यहाँ पे 24। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि 124 को जब आप 24 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 से ये भाग होगा तो ये हो जाएगा 120, और यहाँ पर ये 4 बच गया। फिर अभी भी शेषफल जीरो नहीं है, इसीलिए आप पिछली संख्या को ले आइए, तो 24 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 4 गुना 6 24 हो गया, और यहाँ पर ये शेषफल जीरो बच गया। जैसे ही आपका शेषफल जीरो आता है, तो जिस संख्या से आपने भाग किया है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर 12,576 का जो एचसीएफ महत्तम समावर्तक है वो कितना है, 4। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, b गुणा q जमा r, इस तरीके से भी बता दिया है, और डायरेक्टली भाग करने की विधि से भी मैंने आपको बता दिया है। जो भी तरीका आपको इन दोनों में से आसान लगे, आप उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही भाग करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आपको कहीं भी कोई भी डाउट इसमें आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू एंड स्टे सेफ।